नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। करोड़पति बनना हर किसी का ख्वाब होता है। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। दुनिया में ऐसा कौन है मित्रों जो करोड़पति ना बनना चाहता हो? ऐसा कोई बिरला ही होगा। अधिकांशतः ये देखा गया है कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि मजदूर वर्ग के, वो कुछ पैसे कमाकर अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। जो मध्यम वर्गीय होते हैं वो बहुत सारे पैसे कमाकर करोड़पति बनना चाहते हैं, और जो उच्च वर्गीय कुलीन वर्गीय होते हैं वो तो होते ही हैं, ऑलरेडी करोड़पति होते हैं और वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादातर जो मध्यम वर्गीय होते हैं या फिर जो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर करोड़पति बनने की सोचते हैं। और करोड़पति बनना कोई बुरी बात नहीं है, और ये सबका सपना होता है। करोड़पति बनने के लिए आपको कुछ तो अवश्य करना होगा, लेकिन वो क्या है जो आप करेंगे? आप, जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? और हो भी सकता है, पर क्या? वही मैं आपसे साझा करने वाली हूँ कि जो एक आम आदमी होता है, आपको करोड़पति बनने के लिए कुछ ऐसा हवा मतलब नहीं है करोड़पति बनना, मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। क्योंकि एक नॉर्मल सामान्य आदमी जो महीने के 50,000 रुपए कमाता है, और यदि वो देखकर प्लानिंग से चले तो वो 14-15 सालों में करोड़पति बन सकता है। ये एक सामान्य व्यक्ति की, एक साधारण व्यक्ति के लिए मैं कह रही हूँ कि यदि आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं और उसमें से 35,000 रुपए खर्च कर रहे हैं एक्सपेंस में, 15,000 आपके पास बचते हैं और आप उसे किसी बैंक में जमा कराते हैं, तो उसके ऊपर आपको 7 से 8% आपको उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। तो इस तरह आपके अच्छे पैसे खड़े हो जाते हैं। फिर आप उन पैसों का निवेश भी कर सकते हैं रियल एस्टेट में, या किसी को प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जैसे, या फिर म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज फिक्स होते हैं। वैसे रिस्क सभी में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उससे आपको ज़्यादातर फ़ायदा ही होता है। या फिर आप सोने चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको उसका 8 से 9% अधिक ही देगा। तो इस तरह आप अगर प्लानिंग से चलते हैं और आप सर्विस लाइन में हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, तो आपकी हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस यानी डीए मिलता है आपको। और यदि आप नॉर्मल कोर्स में प्राइवेट सेक्टर में हैं यदि, तो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है आपको, समझिए 10% मिलता है। तो और जो बाकी की है उसमें बैंक में आपको 4 साल में एक बार मिलता है डीए। तो इस तरीके से आपकी हर साल कुछ ना कुछ कमाई बढ़ोतरी होती है, तो वो भी आपकी कमाई में जुड़ता जाता है। हाँ, साथ-साथ महँगाई होने के कारण महँगाई से भी थोड़े खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन वो आपके 1000-2000 ही बढ़ेंगे। जैसे 35 है तो 37 हो जाएँगे। तो इस तरीके से ये एक प्लानिंग है, जिससे एक ये साधारण इंसान करोड़पति 14 से 15 सालों में बन ही जाएगा। ये मैं दावे से कह सकती हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपनी। मैं यथार्थ के धरातल पर जीती हूँ, सपने देखती हूँ, पर ऐसे सपने देखती हूँ जो कि सच हों। ये नहीं कि जो सपने मैंने देखे हैं वैसा हकीकत से उसका कोई नाता ही ना हो। तो मैं अपनी बात करूँ, तो मैं बात करूँगी कि मैं करोड़पति कैसे बन सकती हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि मैं करोड़पति बनूँ तो अपनी मेहनत से बनूँ, जैसा कि मैंने एक साधारण व्यक्ति के लिए कहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझ में जो हुनर, हर किसी को कोई ना कोई क्वालिटी भगवान हमेशा देता है, तो मुझ में भी कुछ क्वालिटी आप में भी है। मुझे ईश्वर ने लेखन का हुनर दिया, कला से जोड़ा है, लेखन का हुनर दिया है, गायन का हुनर दिया है।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में जो अपने अपने हाथ आजमा रही हूँ, इसी में कोई मुझे बड़ा ब्रेक मिले, या फिर मैं कोई ऐसी किताब लिखूँ जो जिसकी करोड़ों में सेल हो, वो पूरे वर्ल्ड फेमस हो जाए। हालाँकि ये एक सपना है, लेकिन कभी-कभी सपने सच भी होते हैं। तो सोचती ये हूँ कि कुछ ऐसा चमत्कार हो, कुछ इतना बड़ा ब्रेक मिले कि मेरे सपनों को पंख लग जाए और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, ये सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि सपनों के पंख जो लगते हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ये यात्रा जो है आसान नहीं है, और मैं ऑलरेडी इस यात्रा में 3 साल से जुटी हूँ कि एक दिन हम होंगे कामयाब। तो ये सपना लिए और उम्मीद लिए, आंखों में आशा के दीप जलाए, इस मार्ग पर अनवरत चल रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। शायद हो सकता है कि मुझे कोई बहुत बड़ा ब्रेक मिले और मैं करोड़पति बन जाऊं। अब बात आती है कि जब करोड़पति हम बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ज़्यादातर जो साधारण व्यक्ति होते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति पहले ये सोचेगा कि मैं पहले सर्वप्रथम अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करूं, उनका भविष्य सिक्योर करूं, ऑब्वियसली सोचूंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी आशाएं हैं, कुछ ऐसे सपने हैं, वो भी पूरे करना चाहूँगी। मेरे सपने इमोशन से जुड़े हैं, क्योंकि मैं स्वयं बहुत इमोशनल हूँ। और दुनिया में मुझे लगता है संसार में सभी मनुष्य इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ एक जो होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं। तो मेरी सोच थोड़ी हटके है। मुझे लगता है कि यदि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं एक ऐसी संस्था बनाऊंगी, इमोशन दिल से। जी हाँ, उसमें मैं उन सभी लोगों का स्वागत करूंगी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो बहुत टची होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बात भी बहुत फील हो जाती है। तो ऐसे लोग बाकी लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, कई बार उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई बार वो धोखा खा जाते हैं, ज़्यादातर रिश्तों में धोखा खा जाते हैं, और उनकी लाइफ उनके लिए हैप्पीनेस नहीं, एक ट्रेजेडी हो जाती है। तो ऐसे लोगों की मैं हेल्प करना चाहूँगी। उन सभी ऐसे लोगों का मेरी इस संस्था में स्वागत होगा, और इसके लिए मैं अच्छे अच्छे प्रशिक्षक रखना चाहूँगी जो उन्हें इसके लिए क्लासेस दे, उन्हें अच्छे टिप्स दे, महत्वपूर्ण टिप्स दे, उनका ब्रेन वॉश भी करे, उन्हें प्रैक्टिकल तौर पे, हकीकती तौर पे ये समझाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और लाइफ में कैसे प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, जो मैं सारे ये बंदोबस्त है उस संस्था में करना चाहूँगी। और इसके लिए मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि ये कार्य जो मैं करूँगी वो आत्मा की प्रसन्नता के लिए होगा, क्योंकि मैं दुनिया को हंसते हुए देखना चाहती हूँ, रोते हुए नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक संस्था खोलूँगी तो मुझे प्रशिक्षकों को उनका वेतन भी देना होगा, उनसे मैं फ्री में काम नहीं करा सकती, और कुछ मेंटेनेंस का भी जो एक्सपेंस है। तो जिसको भी इससे फ़ायदा होगा, अगर वो अपने दिल से, अपने प्रसन्नता से कुछ इस संस्था को देना चाहे तो उनका स्वागत है। नहीं तो जब तक मैं इसे चलाऊंगी, मैं इसे अपने दम पे चलाऊंगी, और चाहती हूँ कि इस संस्था को इतनी सफलता मिले कि ये देश के कोने कोने में इसकी शाखा हो। आपको सुन के ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मैं इन पैसों से दुनिया को मुस्कुराहट दूं। दूसरी बात ये है कि मैं इसके साथ साथ ऐसी महिलाओं की सहायता करना चाहती हूँ जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है,
और अपने घर में इतनी टैलेंटेड होते हुए भी उनको कुछ समझा नहीं जाता, क्योंकि वो होम मेकर हैं। क्योंकि होम मेकर के कार्य को इतना आसान मत समझिए, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन अक्सर उन्हें ग्रांटेड लिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी सभी महिलाओं का मेरी संस्था में स्वागत होगा, जिसके लिए मैं एक संस्था और खोलना चाहूँगी, जहाँ पर उन्हें उनके शौक, उनकी दिलचस्पी के हिसाब से, उनके हुनर के हिसाब से उन्हें कार्य दिया जाएगा और सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, और उसके बाद उन्हें उन्हीं से रिलेटेड जॉब में उन्हें भेजा जाएगा, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, उन्हें कमाने अर्निंग का मौका मिले, ताकि वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ जी सके। इसीलिए उस संस्था का नाम मैं रखूँगी आत्मसम्मान। जी हाँ। और हालाँकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं कुछ लीक से हटकर करना नहीं चाहती। मैं समाज के साथ चलना चाहती हूँ और समाज के सभी लोगों के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा होना चाहती हूँ। तो ये मेरी यात्रा रहेगी। यदि हो सकता है मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो ये मैं ज़रूर करूँगी। और यही मेरा सपना है कि करोड़पति बन जाऊँ, तो कुछ ऐसा करके दिखाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों के मन से जुड़ूँ। सिर्फ़ ऊपरी दिखावा, व्यवहार, अच्छे बन के रहना और सिर्फ़ अपने लिए सोचना, स्वार्थी बनना, ये इंसानियत नहीं है। देश और धर्म की रक्षा इससे ऊपर है, सर्वोपरि है। पर इसके लिए आपको मानवता से जुड़ना होगा, और मानवतावादी सोच ही आपको देश और धर्म से जोड़ती है। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति, और मेरे विचार आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई हंसी का विषय नहीं था, इसलिए मैंने इसमें कोई व्यंग नहीं डाला है। तो करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। इसी सोच के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।